दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने देवरिया में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा, प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सभी विभाग आप समन्वय के साथ करें कार्य। कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले सभी लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ ही थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मिलेगा प्रवेश। एसडीएम सदर की देखरेख में सुमेर सागर में हुए अवैध अतिक्रमण को कराया गया ध्वस्त। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली परिसर में स्थापित हुआ कोविड-19 हेल्प डेस्क। एसडीएम सदर ने शहर के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से की अपील, घरों में रहकर सुरक्षा नियमों का करें पालन। मानसून की दस्तक के बाद राप्ती नदी के अगल बगल में रहने वाले ग्रामीणों के माथे पर आया पसीना। जिला प्रशासन लगातार कर रहा है तटबंधों की निगरानी। और 2022 विधानसभा चुनाव सहित अन्य विषयों के संबंध में महानगर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई बैठक। शनिवार को मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में देवरिया जनपद के विकास भवन के गांधी सभागार में रोजगार सृजन एवं कोविड-19 से जुड़े हुए कार्यों की समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की गई। समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने व प्रवासी कामगारों सहित अन्य सभी जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। वहीं कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में संबंधित अधिकारियों से पूल टेस्टिंग, क्वारंटाइन सेंटर सहित संक्रमितों को दिए जाने वाले सरकारी सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में जिलाधिकारी देवरिया अमित किशोर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा, जीएन प्रशिक्षु आईएएस सुमित यादव, अपर निदेशक स्वास्थ्य जीवन त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर आलोक पांडे, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार पटेल, अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लोग बाहर से आए कितने लोग आपके मोहल्ले में? नहीं, टोटल 8 हैं। टोटल आज तक कितने लोग आए? 60 आए हैं। आज तक टोटल 8 तक कितने आए? आप भी आ जाओ, जाओ आगे बढ़ो। बोलिए तेज। डॉक्टर के अलावा ज्यादा लोग सीसीटीवी का एक मॉनिटर कहां लगे? नीचे 32 कैमरे लगा। जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए अब कलेक्ट्रेट परिसर में भी बैरिकेडिंग कर आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं अधिवक्ताओं व अन्य लोगों का भी मोबाइल नंबर, नाम, पता आदि नोट करके ही उन्हें परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था बनाई जा रही है।
बंद है, यहाँ बांध दिया गया। और वो सर खरीदत हो गया था। शानदार बना के लिए है क्या? वहाँ सर एक टीम बैठ जाएगी, यहाँ भी तो एक यहाँ क्या व्यवस्था नहीं इधर से नहीं जा पाओगे, क्या तुम तो घुस के निकल जाओगी, पत्नी से हाथ निकल जाएगी, निकल जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, ऐसा है, जो लोग कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन आते हैं, अभी हमारे ए गेट से एंट्री थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ कलेक्ट्रेट में आ जा रही थी, इधर उधर घूम रही थी, और हम लोग उनको ये नहीं जान पा रहे थे कि इसमें से कौन पॉजिटिव है कौन नहीं पॉजिटिव है। तो अब इसको सुव्यवस्थित कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जब कलेक्ट्रेट में प्रवेश करेगा तो गेट पर ही उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उनका नाम और मोबाइल नंबर रखा जाएगा, एक हेल्प डेस्क बनी रहेगी जो उनको सुझाव देगी और ये बताएगी कि कोरोना से जंग अभी जारी है और कोरोना से बचाव के जो तरीके हैं उनको भी बताया जाएगा। बैरिकेटिंग में ये ध्यान रखा गया है कि जो वकील साहबान हैं वो शास्त्री चौक की तरफ जो हमारा गेट है वो ओपन है, उसके माध्यम से अंदर प्रवेश करेंगे और पीछे तक आसानी से जा सकेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा रजिस्ट्री का ऑफिस है वहाँ भी आसानी से जा सकेंगे, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। सर, क्या परिसर के अंदर जो कर्मचारी और अधिवक्तागण लोग उनकी भी चेकिंग होगी? हाँ, जो भी अंदर प्रवेश करेगा सभी की चेकिंग होगी। शासन के निर्देश पर ताल व पोखरा पर हुए अवैध कब्जों को खाली कराने के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन के निर्देशन पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सेगरवाल के नेतृत्व में सुमेर सागर में अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान तहसील विभाग के कर्मचारी व संबंधित थाने की फोर्स मौजूद रही। चलो हटो, चलो आप सभी लोग यहाँ से दूर चले जाइए, कोई भी यहाँ पे करीब न रहे, सभी लोग दर्शक के रूप में यहाँ खड़े न रहे, बिल्कुल यहाँ से दूर हट जाइए। पड़ेगा बात कराइए। इसी के नाते हम
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, ये ताल सुमेर सागर पे मार्च महीने में भी हमने इस तरीके का अतिक्रमण हटवाया था। ये तालाब की ज़मीन है, शहर के बीचों बीच है। लोगों ने कुछ भूमाफियाओं के साथ मिल भगत से इसको काट कर अतिक्रमण इस पर कर दिया गया था। मार्च महीने में भी हमने पूरी पैमाइश करा के कुछ स्थायी और अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण को हटवाया गया था। उसी श्रृंखला में उसको कंटिन्यूएशन करते हुए जो बचा हुआ अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि ताल सुमेर सागर शहर के बीचों बीच में एक तालाब था, तो जिसको कई भूमाफियाओं ने इसको मिलकर पाटा है और तरह तरीके के किए गए हैं, जिससे न केवल शहर में जल भराव की समस्या बनी हुई है, बल्कि बारिश के दिनों में जल भराव होने से बहुत सारी संक्रामक बीमारियां, जिसमें जापानी इन्फ्लुएंजा बहुत प्रमुख है, वो भी होती है। तो शहर में इस तरीके की गंदगी का ये जो अड्डा बन चुका था, इसको साफ़ करके हम इसको जो अस्तित्व था उसको वापस लेके आएंगे और शहर में एक स्वस्थ वातावरण और जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारी तालाब है, उसको उसके मूल रूप में देकर जल भराव की समस्या को स्थायी रूप से निजात मिल जाएगी और लगभग 50-60 हज़ार की आबादी जो इसके सराउंडिंग में रहती है उसको एक तरीके का इसको एक प्रकार का एक सौगात है गोरखपुर वासियों को। डीएम सर के मार्गदर्शन में ये पूरा कार्य किया जा रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो उसका मूल स्वरूप है उसको कैसे हम बरकरार रख पाएँ और जिनके यहाँ पे स्थायी और अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण हैं उनको 4 महीने के बाद हम इसको हटा रहे हैं। पर्याप्त उनको समय दिया जा चुका है, कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है, कई बार बताया भी जा चुका है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ने अभी नहीं हटाया, बाकी मैक्सिमम लगभग 80 से 90% लोगों ने खुद ही इसमें अतिक्रमण हटवा लिया। उनको भी पता है कि ये उन्होंने ताल की ज़मीन को पाट कर गलत किया है। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सभी थानों पर संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा के समुचित उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा द्वारा कोतवाली थाना परिसर में कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिससे थाने पर आने वाले सभी लोगों का थर्मल स्कैनर, ऑक्सीजन की मात्रा, सैनिटाइजिंग सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए वह अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शहर में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस की वजह से शहर में हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन लगातार उनसे संपर्क कर ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें जरूरी सामानों को मुहैया करा रहा है।
इसी संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शाहपुर व बेतिहाता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। वहीं संबंधित अधिकारियों को 250 मीटर एरिया को सील कर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 22 तारीख को हुआ, 22 को हुआ है ना, 7 दिन ही हुए हैं। और पवन बिहार जनरेटर वो खत्म हो गया, पवन बिहार वाला खत्म हो गया। इसके लोग टीवी चले ही गए, 14 दिन हो गया, अभी खुलवाया नहीं गया। लेकिन पवन बिहार वाला ना, हम उसका आदेश कर देंगे, हम आज खोल देंगे, उसका आदेश कर देंगे। उसमें वो नेगेटिव भी आ गया, वो व्यक्ति सरपंच वाला भी नेगेटिव आ गया। ठीक है, 14 दिन हो जाएंगे तो कर देंगे। अच्छा, ये 3 है और वो पहले वाला जो था वो तो उधर सब पीछे था, सबसे शुरुआत में जो था। ठीक है, इसमें बस वही करना है अपने को ना, कोई व्यक्ति ना निकले और अपना रोज सैनिटाइजेशन होता रहे। मानसून की दस्तक के बाद लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है, जिससे अगल बगल के गांव के लोगों में अभी से भय का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं जिला प्रशासन, जेल, पुलिस, पीएसी व अन्य सुरक्षा कर्मियों को लगाकर लगातार तटबंधों की निगरानी कर रही है। बोल दिया हूँ कि लेबर मैं 2 लेबर दूंगा। उसके बाद में आप जितना पत्तल झाड़ी झूंगा में है, 1 आदमी आप दे दीजिएगा, 2 आदमी लग जाएंगे, सारा निकाल देंगे और उसके बाद में काम चलता रहेगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय सुनील गौड़ ने बताया, अभी यहाँ 1.5 मीटर नीचे है लगभग, और अगर इसी तरह बारिश होता रहा तो खतरे के निशान क्रॉस किया जा सकता। बारिश निरंतर हो ही रहा है लगभग, और आसपास के गांव भी हैं जो हमेशा आसपास के गांव तो हमेशा जब भी इधर बाढ़ आता है तो डूब जाता है। इन लोगों के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हो रही है। और हम लोग आज यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर चहुमुखी विकास देखा जा रहा है। विकास में हमारा गोरखपुर क्या पूर्वांचल अछूता नहीं है, हर जिला हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में महानगर के सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाजवादी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के साथ और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उसकी तैयारियों को ध्यान में रखकर कार्य करने के विषय पर चर्चा की गई। मीडिया के साथी है जो हम लोग के स्तर के हैं, वो आपका साथ देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे साथी हैं जो चाहते हुए निष्पक्ष पार्टी का काम है उसको अंतिम में हम गिनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा लखनऊ में स्टेडियम था जो अंतर्राष्ट्रीय लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको मिले नहीं पड़ेगी। बहुत ऐसे साथी हैं जो विचारधारा के हैं, जिनसे बातें होती है, कहते हैं विधायक जी। मेरे दाहिने बाएं विधानसभा अध्यक्ष
चौधरी जी और भाई जितेंद्र यादव जी, क्योंकि महिलाएं कम हैं तो महिलाओं का नाम लेना जरूरी है। श्रीमती उर्मिला देवी जी, अनिता देवी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने बताया, आज महानगर समाजवादी पार्टी गोरखपुर की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हम लोग कल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान पत्र है वो गांव-गांव पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की जो निकम्मी चालें हैं, उस निकम्मी चाल को हम लोग देश की जनता को, गोरखपुर महानगर और की जनता को बताने का काम करेंगे। आज श्रद्धांजलि भी की गई, जो 20 सैनिक शहीद हुए थे उन शहीदों को हम लोग ने आज श्रद्धांजलि भी देने का काम किया है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। सही प्रणाम।